यहाँ पे लोग मार्केट की गिरावट के कारण परेशान हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम बने रहें या म्यूचुअल फंड को बेच दें। और उधर एएमएफआई ने भयंकर सी अनाउंसमेंट कर दी। 3 न्यू स्कीम्स कह सकते हो जिसको उन्होंने लॉन्च किया है, या फिर 3 अपडेट के बारे में बात कर दे सकते हो, जिसमें से 2 अपडेट तो पुरानी है लेकिन एक अपडेट ऐसी है जो कि मतलब आने वाले समय में पूरी की पूरी इंडियन इक्विटी जो इन्वेस्टिंग है या फिर इक्विटी मार्केट्स है उसको बदल देगी और बम्पर बूस्ट मिलेगा इससे, अगर सही से ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। 3 में से 2 की बात करें जो कि पहले से, तो सबसे पहले जो एमएफआई है उसने छोटी एसआईपी करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर वही जो एसबीआई ने जन निवेश शुरुआत किया है 250 रुपए की एसआईपी का, तो एमएफआई वही 250 रुपए की एसआईपी के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को प्रोत्साहित करेगी कि हाँ 250 रुपए की एसआईपी की शुरुआत करें सब लोग। लेकिन सेबी के तरफ से क्वेश्चन किया गया सेबी से कि क्या इसको मैंडेटरी किया जाएगा सारे एमसीज के लिए, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो अपनी सहूलियत से वो अपना लॉन्च कर सकते हैं 250 रुपए की एसआईपी। हम फोर्स नहीं करेंगे किसी भी कंपनी को कि 250 रुपए में आप एसआईपी ऑफर करो ही करो, तो ये मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन एएमसीज अपनी तरफ से चाहे तो, जैसे एसबीआई ने किया है, एक्सिस तो पहले ही से कर रही है, और भी कई एएमसीज है जो पहले से ही 100 रुपए की भी एसआईपी ऑफर कर रही है, तो वो है। दूसरी, तो ये तो आपकी छोटी एसआईपी वाली चीज हो गई, ये भी अच्छा है मार्केट के लिए। दूसरा जो है वो मित्र प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि म्यूचुअल फंड का ट्रैकिंग ट्रेसिंग वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पे मान लो आपके फादर या ग्रैंडफादर ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद वो भूल गए या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और फिर कुछ पता नहीं, आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो था लेकिन किस म्यूचुअल में था, क्या था, कैसे था, वो अगर नहीं पता है तो मित्र प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये सब चीजें वहां पे जान सकते हो और उसको ट्रेस करके निकाल सकते हो पैसा। दूसरी ये है, तो इन दोनों के बारे में तो हमें पता है। तीसरी जो प्लान है एमएफआई का, तरुण स्कीम एमएफआई ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। अब ये तरुण स्कीम है वो बहुत मतलब समझदारी वाला काम किया है, और इसके बारे में बहुत समय से मैं और मेरे जैसे कई जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर है वो बात कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए। तरुण स्कीम के अंदर एमएफआई जोर करेगी कि जो स्कूल्स के जो बुक्स होते हैं या फिर जो करिकुलम है उनका पढ़ाई का, उसके अंदर में म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंस को लेके थोड़ी सी पढ़ाई की जाए, बताई जाए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में बच्चों को स्कूल्स में ही पढ़ाया जाए। इस इनिशिएटिव को तरुण स्कीम नाम दिया है एमएफआई ने, और ये बहुत ज्यादा एक लैंडमार्क हो सकता है जिस दिन म्यूचुअल फंड की जो एजुकेशन है वो स्कूल के बुक्स के अंदर ऐड हो जाती है, स्कूल्स में पढ़ाना शुरू हो जाता है। वो एक लैंडमार्क इवेंट इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि स्कूल के मतलब समझ रहे हो, अगर बच्चों को ही सिखा दिया जाए म्यूचुअल फंड के बारे में तो आगे चल के वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। जॉब लगेगी, बिजनेस करेंगे, पैसा आएगा, उसको इन्वेस्ट करेंगे, अपनी लाइफ सेट करेंगे। कुछ नहीं भी होती है, थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ सही कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इजीएस्ट वे है बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने का बिना बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाए हुए। म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए कोई जीनियस होना आपका जरूरी नहीं होता है, और ये चीज अगर बच्चों को पढ़ाई और समझाई जाए बचपन में ही तो आगे चल के उनके लाइफ पे बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट डाल सकता है। दिक्कत बस यहाँ पे यही है कि ये चीजें इंप्लीमेंट सही से हो पाती है, यानी स्कीम्स तो बहुत सारी लॉन्च होती है, कोर्सेज भी बहुत सारे लॉन्च होते हैं, लेकिन वो असल में ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये बड़ी, जैसे हम लोग ही अपनी अगर बात करें तो हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, लेकिन वहां पे कंप्यूटर को ऑन करना और ऑफ करना से ज्यादा कुछ सिखाया नहीं गया उस क्लास में। तो ये चीज है कि अगर अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को पढ़ाया सिखाया जाए तो कम पैसों की जॉब भी आगे चल के उन्हें लगती है उनकी, तो भी वो बड़ा कॉर्पस अपने रिटायरमेंट तक क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बड़ा इवेंट है अगर इस चीज को सही से इंप्लीमेंट किया गया और इस एजुकेशन को सही से स्कूल्स में पढ़ाया गया। तो ये 3 जो अपडेट्स हैं, पहला छोटी एसआईपी, दूसरा मित्र स्कीम और तीसरा तरुण स्कीम, जिसमें से तरुण स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन। अब आप खुद सोचो,
आप यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी गिरी है, आप सोच रहे हो मार्केट छोड़ के भाग जाए, म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर दे, पैसा निकाल ले, ये करे वो करे। यहाँ तक तो चलो मुझे कमेंट में एडवाइस कर रहे हैं लोग कि आप सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड से निकाल के हटा लो, इन्वेस्ट मत करो, मार्केट सही होगी तब इन्वेस्ट करना, ये वो दिस दैट। सोचो आप छोटी सी मार्केट की गिरावट से परेशान हो और यहाँ पे सेबी एमएफआई कोशिश कर रही है कि म्यूचुअल फंड फाइनेंस की पढ़ाई स्कूल के किताबों में ऐड कराई जाए। स्कूल का जो अपना कोर्स है, करिकुलम है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंस के बारे में सिखाया जाए। तो इसलिए कहता हूं कि गिरावट है, पेशेंस रखो, भागने दौड़ने की कहीं जरूरत नहीं है, लीगल चीज है, रेगुलेटर है, सब कुछ है यहाँ पे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। और आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताना। मैं तो बहुत टाइम से ऐसा चाहता था कि ऐसा कुछ हो, स्कूल्स के अंदर में म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाया जाए। बस यही कंसर्न है मेरा कि सही से बस पढ़ाया जाए, सही से पढ़ाया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी तो बहुत फायदा होगा इसका। आप अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में।